Hello everyone and teacher, for your question. The question says that the value of equilibrium constant is given below. Which reaction will take maximum time to attain equilibrium? इसका मतलब यहाँ पे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, तो किस केस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा टाइम जाएगा? ये एक रिएक्शन है ए इक्विलिब्रियम विथ बी, एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है इक्विलिब्रियम। तो फिर यहाँ पे यदि ये जो रिएक्टेंट है, ये मोस्ट स्टेबल है, तो उसका स्लोली डिकम्पोजिशन होगा, तो फिर यहाँ पे इसका मीनिंग ऐसा भी हो जाएगा कि इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो रहेगा वो स्लोली भी चलेगा और लेस अमाउंट में भी बनेगा। प्रोडक्ट फॉर्म इन लेस अमाउंट, तो प्रोडक्ट लेस अमाउंट में बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट जो है वो हायर अमाउंट में रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्टेंट हायर अमाउंट में यहाँ पे बच के रहेगा, रिमेन्स बिहाइंड एट इक्विलिब्रियम। तो रिएक्टेंट हायर अमाउंट में है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म इन लेस अमाउंट, इसका मतलब ये लोअर अमाउंट है, और जो रिएक्टेंट है वो यहाँ पे हायर अमाउंट है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो एक लोअर वैल्यू हो जाएगी, लोअर वैल्यू फॉर के, मतलब कांस्टेंट, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कम, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है यहाँ पे सबसे कम है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो सबसे कम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। I have to understand the explanation. Thank you.